गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र, पुनीत, प्राची, राजेश्वरी, चंपारणी, बी आर चौहान, हितेश, रविंदर, रवि, सनी, उत्तम, कार्तिक, नेहा, प्रदीप, पिंटू, उपेंद्र, यशपाल, मोहर, अवधेश, सुदेश, मनीष, रविंद्र, योगेंद्र, धर्मवीर, नैनी, सत्येंद्र, यादव, अभिलाष, मनोज, सौरभ, पीके, अमोल कुमार। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग शरद, कनिष्क, आयुष, धर्मेंद्र। वेरी गुड मॉर्निंग मनोज, अंशुमन, शुभम, पंकज, प्रेम, अभय। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय माता दी, जय माता दी। वेरी गुड मॉर्निंग। अभिषेक, अच्छा जी, कनिष्क, हाँ जी, प्रेम, पंकज, अवनीश यादव, अभय। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो हमने नंबर सीरीज टॉपिक शुरू किया था और सबसे पहली क्लास में हमने एसएससी लेवल के नंबर सीरीज पढ़े थे। फिर मैंने आपको बैंकिंग लेवल की नंबर सीरीज कराई थी, ठीक है। हाँ जी, तो आज हम टॉपिक करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी, ठीक है। और ये भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स का ही पार्ट है एनालॉजी। और इस टॉपिक से भी एक दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों की स्क्रीन पर लिखना चाहूंगा। 4:9, 25:what। 4:9, 25:what, ठीक है। जैसे 4 से 9 बना जैसे 4 से 9 बना, वैसे 25 से क्या बनेगा। एनालॉजी का तो मीनिंग समझते हो ना आप। एनालॉजी को हिंदी में कहते हैं समानता। इसको हम सिमिलरिटी भी बोलते हैं, सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज, इसको हम सिमिलरिटीज सिमिलरिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। एनालॉजी को समानता। देखो आपने सुना होगा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो सिमिलरिटीज को बोलते हैं एनालॉजी और डिफरेंसेस को बोलते हैं ऑड वन आउट। तो वो चैप्टर भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो similarities and differences both are different chapter. Similarity means analogy, differences means odd one out. तो इस चैप्टर के बाद हम odd one out भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो हिंदी में इसको समानता कहते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे 4 से 9 बना तो 25 से क्या बनेगा, ठीक है। अच्छा, जब हम 4 से 9 बनाते हैं तो 4 से 9 बनाने के ना काफी सारे लॉजिक्स होते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स। अब मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शंस, हाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करवाएंगे जिसमें कोडेड इक्वेशन करवाएंगे हम, ठीक है, कोडेड इक्वेशन। हाँ जी, अब अगर मैं आपको कुछ ऑप्शन दूं, जैसे ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 51 एंड ऑप्शन ई 30। अब आप सोचो जरा हर एक ऑप्शन के बारे में। 49, 126, 36, 51, 30। तो बहुत सारे यहाँ पर वो स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 36। नो डाउट, ऑब्वियस सी बात है कि आप सभी को इस क्वेश्चन में 36 दिखाई दे रहा होगा, है ना। नो डाउट। सर कैसे 36 है? देखो, ये 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, 5 स्क्वायर होता है 25। तो जैसे 2 के बाद 3 का स्क्वायर हुआ, वैसे 5 के बाद 6 का स्क्वायर होगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। इसीलिए सर ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा 36। ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा 36। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 51 आंसर दे रहे हैं। 51। अब मैंने पूछा क्यों, तो वो शायद ऐसा सोच रहे हैं, सर 4 दूनी 8 और 1 9 होगा। भाई 4 दूनी 8 और 1 9 होगा। 25 दूनी 50 और 1 51 होगा। 25 दूनी 50 और 1 51 होगा। तो वो 51 आंसर भी दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर। यहां पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 49 भी आंसर दे रहे हैं। 49 भी आंसर दे रहे हैं। 49 कैसे दे रहे हैं वो आंसर? उनका 49 आंसर देने का रीजन ये है, सर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो सर 7 का स्क्वायर 49। क्यों? क्योंकि दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। सर 2, 3, 5, 7, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स।
इसीलिए वो 49 भी आंसर दे रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 30 भी आंसर दे रहे हैं। उनका कहना है सर 30 आंसर है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने शायद ऐसा सोचा, सर 4 और 5 होते हैं 9, और 25 और 5 होते हैं 30, तो वो एडिशन की बेसिस पे 30 भी आंसर दे रहे हैं। अच्छा, 126 आंसर कोई नहीं दे रहा, तो 126 आंसर मैं दे रहा हूं आप लोगों को। कैसे? सर 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब प्लस 1 9, सर 5 का स्क्वायर 25, तो सर 5 का क्यूब प्लस 1 126। लो, 126 का लॉजिक मैंने बता दिया। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं, जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं, हर ऑप्शन में कोई ना कोई लॉजिक सेट हो गया, हर ऑप्शन में कोई ना कोई लॉजिक सेट हो गया। अब बात ये आती है कि सर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि सर लॉजिक तो हमने इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, इसमें भी लगा दिया। अब आप किस लॉजिक को गलत और किस लॉजिक को सही मानेंगे, है ना? तो पूरे प्रोशन प्रोशन, तो कहने का मतलब ये है, जो एनालॉजी होता है ना, एनालॉजी, ये चैप्टर डिपेंड करता है एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस पर। पूछो क्यों? क्योंकि इन पांचों में से कोई भी लॉजिक गलत, ये पांचों के पांचों लॉजिक परफेक्ट हैं। ये भी लॉजिक सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी। ये पांचों लॉजिक परफेक्ट हैं, इनमें से कोई भी लॉजिक गलत नहीं है। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है सर, एग्जाम में कैसे सॉल्व होंगे? अगर मान लो एग्जाम में सर दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें हमारे लॉजिक लग गए, तो हम कौन सा ऑप्शन अपना आंसर बनाएंगे? कौन सा ऑप्शन अपना आंसर बनाएंगे? ठीक है, कौन सा ऑप्शन अपना आंसर बनाएंगे? तो देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस एग्जाम में डिपेंड करते हैं प्रायोरिटी पर। जो लॉजिक हम लगाते हैं ना, वो प्रायोरिटी के बेसिस पे लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन दिए गए 5 लॉजिक में से सबसे पहली प्रायोरिटी जो हम देंगे वो प्राइम नंबर को देंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी हम प्राइम नंबर को देंगे। अच्छा, प्राइम नंबर के बाद हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे क्यूब को, थर्ड प्रायोरिटी देंगे हम स्क्वायर को, फोर्थ प्रायोरिटी देंगे मल्टीप्लिकेशन को, और फिफ्थ प्रायोरिटी देंगे एडिशन को। तो ये हमारी प्रायोरिटी होगी। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट डाउन कर लो, विद ऑप्शंस, ऑप्शंस के साथ, और विद लॉजिक्स। लॉजिक्स भी लिख लेना बेटा यहाँ पर, ठीक है? फटाफट से इस क्वेश्चन को ऑप्शन नोट डाउन कर लो। सर बैंक वीओडी रीजनिंग के डाउट्स क्लास के एंड में यहाँ बता दोगे? हाँ, पूछ लेना यार, ये तो तुम्हारा ही बैच है बेटा, उससे तो रीजनिंग का कुछ भी पूछ सकते हो तुम। सर आज सिर्फ एक ही ईयरफोन में साउंड आ रहा है। एक ही ईयरफोन में साउंड आता है? दो ईयरफोन थोड़ी लगते हैं एक फोन में बेटा, एक ही ईयरफोन लगता है। क्यों भाई, दो ईयरफोन लगते हैं क्या? वन साइडेड साउंड भी गेटिंग इन लेफ्ट ईयरफोन। कहीं ईयरफोन तो खराब नहीं हो गए आप लोगों के? अच्छा, लेफ्ट ईयर में ही आ रहा है सिर्फ? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, चलो। एक में आ रही है आवाज, लेकिन थोड़ी सी कम आ रही है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है ये, सिर्फ लेफ्ट वाले ईयरफोन में ही आवाज आ रही है। ओके, अरे ये तो सबकी प्रॉब्लम है। चलो अभी रिजॉल्व करते हैं। चलो अभी चेक करवा लेते हैं साउंड। बच्चे कह रहे हैं सिर्फ लेफ्ट ईयरफोन में आवाज आ रही है, राइट ईयरफोन में आवाज नहीं आ रही। और एक नहीं, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है।
सिर्फ लेफ्ट ईयरफोन में साउंड आ रही है और राइट ईयरफोन में साउंड आ रही है क्या? हाँ तो जो उसको जल्दी से। अच्छा, ओके पुनीत, आई गॉट इट। जैसे सर जब क्विज होता है तो राइट ईयरफोन में आपकी आवाज आती है और लेफ्ट ईयरफोन में अभिषेक सुमन सर की आवाज आती है। ओके, आई गॉट इट। वो वाली प्रॉब्लम है, वो उन्होंने मैनेज नहीं की है, वो डबल माइक अभी इसमें कनेक्टेड है। ठीक है, गॉट इट, अभी ठीक करवाते हैं साउंड, समझे? वो डबल माइक अभी यहाँ पर चालू है। हाँ जी, अब देखना जरा, अब ठीक हुई क्या साउंड? अब आ रही है दोनों ईयरफोन में साउंड? सर रीजनिंग पहले इतनी खराब थी कि, बट आपकी क्लास लेने के बाद रीजनिंग बहुत इजी लगने लगी। एक में ही आ रही है अभी भी। है, जब भी आपके एग्जाम, याद रखना, जब भी जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, है ना, वो क्वेश्चन आप विदाउट ऑप्शन नहीं बना सकते। विदाउट ऑप्शन आप अपने क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। बिना ऑप्शन के आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता, क्योंकि एनालॉजी में क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स होते हैं। एनालॉजी में क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स होते हैं और वो आंसर डिपेंड करते हैं किस पे? ऑप्शंस पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन को देखते ही अपने माइंड में प्राइम का लॉजिक लेकर आना है। प्राइम का लॉजिक काम ना करे तो क्यूब, क्यूब ना करे तो स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन। ये 5 लॉजिक आपको सीक्वेंस वाइज अप्लाई करते हैं। और अगर मान लो 5 में से कोई भी लॉजिक काम ना करे, 5 में से कोई भी लॉजिक काम ना करे, तो फिर वो क्वेश्चन होगा इलॉजिकल। और इलॉजिकल क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करना बताऊंगा कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखूंगा और आप लॉजिक लगाना। और बेटा हमेशा याद रखना, बिना ऑप्शन के हम एनालॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अरे एनालॉजी का क्वेश्चन है सर, पता कैसे चलेगा? अबे एनालॉजी फॉर्म में लिखा होगा भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? रेशो प्रोपोर्शन फॉर्म में होगा, वो रेशो प्रोपोर्शन फॉर्म में होगा, रेशो प्रोपोर्शन फॉर्म में एनालॉजी का क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, 2 7 6 क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन ना लिखूं, अगर मैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन ना लिखूं तो आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होंगे, इसीलिए ऑप्शंस लिखना बहुत जरूरी है। इसीलिए ऑप्शंस लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
बिना ऑप्शन के हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं ऑप्शंस लिखता हूं आपके सामने, ठीक है। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 39 और ऑप्शन डी 72। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट से सोचो कि इन दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट और कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट कौन सा चैप्टर होता है बेटा? सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर। ये सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, रेलवे में भी आते हैं क्वेश्चंस। बैंकिंग को छोड़कर हर एग्जाम में इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप सभी, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां से ऑप्शन हटा दूं तो इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर है, इसीलिए हम बिना ऑप्शन के इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते ही ना, प्राइम देखो, वैसे एनालॉजी में ना प्राइम का लॉजिक बहुत कम ही लगता है, एनालॉजी में प्राइम का लॉजिक बहुत कम ही लगता है। तो हम शुरुआत कर सकते हैं क्यूब से, कि सबसे पहले क्यूब का लॉजिक लगाओ। अब सोचो 2 से 7 क्यूब करके कैसे बना सकते हो? 2 से 7, 2 से 7, 2 से 7 क्यूब करके कैसे बना सकते हो? सर 2 से 7 क्यूब करके कैसे बना सकते हैं? 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, ठीक है। तो सर 6 से क्या बनेगा? 6 का क्यूब -1, 216 -1 215। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 215 ऑप्शन दे नहीं रखा। 1 सेकंड। हाँ जी, तो यहां पर 2 से 7 बना, 2 का क्यूब -1 करके, तो 6 से क्या बनेगा? 6 का क्यूब -1 215। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 215 ऑप्शन दे नहीं रखा। अगर यहां पर 215 ऑप्शन होता तो पक्का इस क्वेश्चन का आंसर 215 होता। चलो, तो क्यूब का लॉजिक खत्म। अब क्यूब के बाद हम कौन सा लॉजिक चेक करते हैं? स्क्वायर। अब जरा स्क्वायर का लॉजिक चेक करो, 2 से 7 स्क्वायर करके बनाओ। सर 2 का स्क्वायर, सॉरी, 2 से 7 कैसे बनेगा स्क्वायर करके? सर 2 का स्क्वायर +3, तो फिर 6 का स्क्वायर +3 ऑप्शन है, 36 +3, यस। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब जो बाकी के लॉजिक है ना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये लॉजिक हमें चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, देन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर ये भी ना हो तो फिर क्वेश्चन होगा इलॉजिकल, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इलॉजिकल क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है, ठीक है। हाँ जी। नहीं बेटा, जैसे यहां पर हमेशा ए से बी का ही रिलेशन देखना है, ए से बी का ही रिलेशन देखना है, तो फिर सी का डी से होगा सेम रिलेशन। ऐसा तो बहुत रेयर केस में होगा कि ए का डी के साथ तो बी का सी के साथ, या फिर ए का सी के साथ तो बी का डी के साथ, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा देखो, ऐसा यहाँ पर नहीं होता, हमेशा इन दोनों का जो रिलेशन है वो इसका रिलेशन होता, ठीक है। और यहाँ पर मैथ्स का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा बेटा। 2/7 इक्वल टू 6/x कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 42/2 करके 21 आंसर। तो बेटा ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा, मैथ्स की एनालॉजी नहीं है ये, ठीक है। कहीं इसको मैथ्स की एनालॉजी से आप सॉल्व कर दो, ठीक है। चलो भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा, ठीक। और बिना ऑप्शन के आंसर मत देना। जो अप्रोच मैंने आपको बताई है ना, अगर आप उस अप्रोच को फॉलो करते हो
तो आपका आंसर कुछ ही सेकंड्स में निकल आएगा, और वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन। 1 से 8 का जो रिलेशन है, तो 27 का रिलेशन किससे होगा? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 64। 1 से 8 का जो रिलेशन है, तो 27 का रिलेशन किससे होगा? हाँ जी, ठीक। धर्मेंद्र, राजेश्वरी, प्रियांशु, विशाल, हरिकेश, सुनील, प्रशांत, मदन, बी आर चौहान, सुनील, चंपारणी, रंजन, आनंद, वेरी गुड जॉब। चलिए, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सबने देखते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन। देखते ही ये क्वेश्चन बन गया हम सबसे, है ना? कैसे बन गया सर? देखो सर, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। सबसे पहले क्यूब का लॉजिक लगाते हैं। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब के बाद 4 का क्यूब 64। अच्छा, अगर मान लो मैं ऑप्शन देता 37, 47, 57, मान लो 64 ना होता ऑप्शन में, और ऑप्शन होते ही ये, तब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होता? सर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, देन 5 का क्यूब। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर होता 125। अगर मैं आपसे पूछूं 125 किस बेसिस पे आंसर होगा, है क्या देखकर आप 125 लगा सकते हो? सर, प्राइम नंबर का लॉजिक। अरे बेटा, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं है। सर, ऑड नंबर का लॉजिक। अरे बेटा, दो ऑड नंबर नहीं है, तो ना प्राइम ना ऑड। एक्चुअली 125 हमने पता है किस बेसिस पे लगाया? जैसे यहाँ पर +1 का डिफरेंस है, तो आगे हम +2 का भी डिफरेंस ले सकते हैं। आगे हम +2 का भी डिफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि एनालॉजी का मीनिंग होता है सिमिलरिटी, समानता। अगर मान लो वो लॉजिक नहीं है, तो उस जैसा लॉजिक भी चल सकता है। जैसे मान लो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे n+1 है, तो राइट हैंड साइड पे हम n+2 ले सकते हैं। उस जैसा लॉजिक भी ले सकते हैं, उस जैसा लॉजिक भी हम ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि एकदम सेम लॉजिक हो। अगर मान लो सर दोनों ही ऑप्शन होते 37, 47, 64 और ऑप्शन डी 125, अब क्या आंसर लगाते? तो देखो, यहां पर हमें जो प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी हमेशा सेम लॉजिक को देनी है। प्रायोरिटी हमेशा सेम लॉजिक को देनी है। अगर सेम लॉजिक नहीं है, देन गो फॉर सिमिलर लॉजिक। तो ये सिमिलर लॉजिक था, ये सेम लॉजिक था। यहां पर सेम भी है, सिमिलर भी है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? सेम लॉजिक को प्रायोरिटी देंगे, ना कि सिमिलर लॉजिक को। ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। 7, 17, क्वेश्चन मार्क 50। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, सी 124, डी 127। ये 125 है। हाँ जी, अब बताओ। 7, 17, क्वेश्चन मार्क 50। धर्मेंद्र, आनंद, वेरी गुड जॉब, गुड जॉब। धर्मेंद्र, आनंद, गुड। अभिषेक, गुड। अभिषेक नहीं बेटा, तुम्हारा गलत हो गया। प्रवीण, राजेश्वरी, हरिकेश, गुड जॉब। तेज तेवतिया, संदीप, वेरी गुड जॉब। शुभम, मानस, राजीव, अभिषेक, चाल, वेल डन, ग्रेट वर्क, गुड जॉब। तो यहां पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले देखो हमें क्यूब का लॉजिक लगाना है, क्यूब। और 7 से 17 क्यूब करके आप बना नहीं सकते। 7 से 17 क्यूब का लॉजिक आप नहीं लगा सकते हो। तो सर, जब हम क्यूब का लॉजिक नहीं लगा सकते 7 से 17, तो फिर स्क्वायर? सर बेटा, स्क्वायर भी नहीं है, ना क्यूब ना स्क्वायर। फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन?
तो यहाँ पर सर मल्टीप्लिकेशन है 7 दूनी 14 और 3 7। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, या तो 23 या 26। अगर हम 23 यूज करते हैं तो 23 दूनी 46 और 4 50। अगर हम 26 यूज करते हैं तो 26 दूनी 52 माइनस 2 50। तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक तो ना तो ये है ना तो ये है भाई, इसके सेम ना तो ये है ना तो ये है। अगर सेम लॉजिक नहीं होता देन गो फॉर सिमिलर लॉजिक। अब हम सिमिलर लॉजिक पे आएंगे, तो इंटू 2 + 3 जैसा लॉजिक क्या है, इंटू 2 + 4 या इंटू 2 - 2। तो सेम नहीं तो सिमिलर। अब बताओ सिमिलर लॉजिक। हाँ जी, यस सर, इंटू 2 + 3 जो जैसा लॉजिक है ना वो है इंटू 2 + 4। इसीलिए हम 23 को आंसर बनाएंगे। इसीलिए हम 23 को आंसर बनाएंगे। सेम नहीं तो सिमिलर लॉजिक फॉलो होगा। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं 5 क्वेश्चन एक साथ लिखूंगा, है ना। 3 4 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए। ठीक है। अब मैं 5 क्वेश्चन एक साथ पूछूंगा और आपको उन पांचों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं। बेटा एक एक करके आंसर मत देना, एक एक करके आंसर मत देना, एक साथ आंसर, तब बनेगी थोड़ी सी। चलिए 4 17 7 क्वेश्चन मार्क 48 49 50 53 27 7 क्वेश्चन मार्क 21 40 147 343 next 9 28 56 क्वेश्चन मार्क 318 112 16 6 2 8 क्वेश्चन मार्क ऑप्शन ए 1 ऑप्शन बी 3 ऑप्शन सी 7 ऑप्शन डी 5 8 12 6 क्वेश्चन मार्क ऑप्शन ए 5 8 9 11। ठीक है। ये 5 क्वेश्चन एक साथ हैं और इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको एक साथ देने हैं, एक एक करके आंसर मत देना, एक साथ आंसर चाहिए।
एक एक करके यस मानस के आंसर आ चुके हैं। राजेश्वरी, पुनीत, हितेश, प्रियांशु, गुड जॉब। विकास, हरिकेश, वेरी गुड जॉब। कार्तिक पांडा, वेरी गुड। रंजन, अभिषेक, गुड जॉब। इन सबके आंसर्स आ चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने सही कितने गलत, बट आंसर्स आ चुके हैं। चलिए, सही गलत का फैसला तो बाद में होगा। राजीव, वेरी गुड। पिंटू, राकेश, चंपारणी, वेरी गुड, गुड जॉब। धर्मेंद्र, सुदेश, वेरी गुड। गिरिराज, अवनीश यादव, अवधेश, वेरी गुड जॉब। सचिन, उत्कर्ष, कनिष्क, तेज तेवतिया, अर्पण, विकास, सचिन, अस्मित, वेरी गुड। हाँ जी, चलिए भाई, तो आंसर्स आ चुके हैं आप लोगों के। अब करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व, कैसे हमें इन क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, देखो। हाँ जी, केदार, प्रिंस, प्रवीण, सुरभि, राजीव, पीके, भागीरथ, विशाल, गुड, धर्मेंद्र। अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पर। 4 से 17, तो सबसे पहले क्यूब। सर यहाँ पर क्यूब का लॉजिक तो नहीं है, तो क्यूब नहीं है तो स्क्वायर। सर 4 का स्क्वायर 16 और एक 17, सत्तू सत्तू 49 और एक 50। लो सर, क्यूब का नहीं है, स्क्वायर है। सर यहाँ पर तो क्यूब है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब तो 7 का क्यूब 343। सर ना तो क्यूब है ना स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई, 9 या 27 और एक 28, तो इंटू 3 प्लस 1, 169। बड़े सीक्वेंस से चलो एकदम बेटा, विदाउट एनी कंफ्यूजन। मानुष, सॉरी मानस, विदाउट एनी कंफ्यूजन हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बस आप सीक्वेंस वाइज चलो। पहले क्यूब, क्यूब नहीं है तो स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है तो मल्टीप्लाई या डिवीजन। अच्छा, ना तो यहाँ पर क्यूब है ना स्क्वायर है। अब मल्टीप्लिकेशन की जगह ना हम डिवीजन यूज करेंगे। पूछो क्यों डिवीजन यूज करेंगे? सर डिवीजन इसलिए यूज करेंगे क्योंकि नंबर डिक्रीज हो रहा है। भाई मल्टीप्लिकेशन अगर नंबर इंक्रीज होता तो यहाँ पर डिवीजन। 6 का हाफ 3, 3 माइनस 1 2, 8 का हाफ 4 और 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर 8 से 12 तो 6 से क्या बना? 8 से 12 तो 6 से क्या बना? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर क्यूब नहीं है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब स्क्वायर नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लिकेशन पर आ जाओ। तो सर 8 दूनी 16, 16 माइनस 4 12, 6 दूनी 12, 12 माइनस 4 8। लेकिन यहाँ पर एक और मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर एक और मल्टीप्लिकेशन है। सर 8 इंटू 1.5 12, 6 इंटू 1.5 9। यहाँ पर एक और मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर एक और मल्टीप्लिकेशन है। राजेश्वरी, अभी लास्ट क्वेश्चन का तो आंसर आने दो, तभी तो सारे क्वेश्चन ठीक होंगे तुम्हारे। हाँ जी, यहाँ पर एक और मल्टीप्लिकेशन है। अब हम फंस चुके हैं, अब हम किस मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी दें, है ना? इंटू टू माइनस 4 को या इंटू 1.5 को? अच्छा, ये बात मैंने, ये बात आप लोग खुद बताओगे, ये बात आप लोग खुद बताओगे प्रियंका, कि हम किसको प्रायोरिटी दें? हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी दें या फिर मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस को प्रायोरिटी दें? बोलो, किसको प्रायोरिटी दें? सर हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देना होगा। और अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की बात करें, यस, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9, ना कि 8। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने 8 आंसर दिया, क्योंकि हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देंगे। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे थे जिनके सारे आंसर बिल्कुल सही थे। चलिए, गुड जॉब। इसी तरीके से फिर से मैं अगले 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, देखते हैं फिर कौन डील करेगा। देखो, ये जो मैंने आपको अप्रोच बताई है ना, ये बेस्ट अप्रोच है, सीक्वेंस वाइज। वरना आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हो और हमेशा सोचते हैं कि सर यहाँ तो ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आ सकता है, अब क्या करें?
तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और विदाउट एनी कंफ्यूजन आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने लगेंगे। क्या है? चलिए, नेक्स्ट। 14, 9, 26, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 31। 8, 28, 27, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 61, 1, 25, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन डी 620। नेक्स्ट। 6, 18, 4, क्वेश्चन मार्क। 2, 6, 8, 16। नेक्स्ट। 42, 56, 72, क्वेश्चन। 81, 90, 92, 100। चलो, इस बार ये 5 क्वेश्चन। सर, आपने नंबर सीरीज का बेस्ट मेथड बताया है। इस तो ऐसे तो कभी भी पढ़ा था, मजा आ गया सर। यू कभी, हाँ, हमारे पहाड़ों, जरूर। वो तो बहुत ही खूबसूरत जगह होते हैं, हिल स्टेशन, है ना। हाँ जी, आंसर्स आने भी शुरू हो गए। अरे वाह! प्रियांशु, हरिकेश, विकास, अभिषेक, गुड। राजेश्वरी, कृष्ण भागल, साहिल, सुमित, विजय, गिरिराज, मदन, गुड, गुड जॉब। सुदेश, पीके, देश, जॉब।
यशपाल, गुड जॉब। सोनू, अस्मित, गुड। शशि, बहुत तेज हो रहे हो आप लोग। प्रिंस, गुड। चलिए भाई, अब सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, है ना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखो, ना तो क्यूब ना स्क्वायर। अब क्योंकि नंबर हो रहा है डिक्रीज, तो मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन। 14 का हाफ 7, 7 प्लस 2 9। तो 26 का हाफ 13, 13 प्लस 2 15, 13 प्लस 2 15। ठीक है भाई, क्यूब और स्क्वायर हो नहीं सकता, तो जब क्यूब स्क्वायर नहीं हो सकता तो हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं। यहां पर आ जाओ। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये क्यूब का पैटर्न है बेटा, क्यूब मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्यूब का पैटर्न है। कैसे? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 65 आ गया। ठीक है, 65 आ गया, 65 आ गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट 125 वॉट। तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 स्क्वायर, 1 का क्यूब, 5 स्क्वायर, 5 का क्यूब, 125। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे होंगे, 1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर 625। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा पहले, क्यूब को प्रायोरिटी देनी है, तो 1 का स्क्वायर 1 क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 क्यूब। अच्छा नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर क्यूब का लॉजिक नहीं है लेकिन स्क्वायर का है। कैसे? 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी कि ऑप्शन सी 8, ऑप्शन सी 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ना तो क्यूब है, ना मल्टी क्यूब हो सकता है। क्यूब नहीं, स्क्वायर है। 7 स्क्वायर माइनस 7, 8 स्क्वायर माइनस 8, 8 स्क्वायर माइनस 8, 9 स्क्वायर माइनस 9, 9 स्क्वायर माइनस 9, तो 10 स्क्वायर माइनस 10, 10 स्क्वायर माइनस 10, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 90। ठीक है, 7 स्क्वायर माइनस 7, 8 स्क्वायर माइनस 8, 9 स्क्वायर माइनस 9, 10 स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, तो ऑप्शन बी 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर 625 भी आंसर दे सकते थे, लेकिन वही बात है प्रायोरिटी की, कि प्रायोरिटी हम 625 को दें या 125 को दें। तो प्रायोरिटी हम स्क्वायर को दें या प्रायोरिटी हम क्यूब को दें? तो क्यूब को प्रायोरिटी देंगे, है ना, क्यूब को प्रायोरिटी देंगे जी। टी, टी, बी, टी, प्रियंका बिल्कुल सही है। शायद आप लेट क्लास देख रही हो, पीछे से लाइव चल रही हो प्रियंका। अब बहुत लेट आंसर आया आप। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7, 8 स्क्वायर प्लस 8, तो बेटा 9 स्क्वायर प्लस 9। आंसर तो सेम ही आना है, आंसर तो सेम ही आना है, कैसे भी कर लो बेटा, कैसे भी कर लो, आंसर तो सेम ही आना है, आंसर तो सेम ही आना है। बेटा ये है 6 का स्क्वायर 36, 36 का हाफ 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 का हाफ 8। मतलब स्क्वायर का हाफ, स्क्वायर का हाफ, क्योंकि यहाँ पर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो स्क्वायर का लॉजिक बन गया, स्क्वायर का लॉजिक बन गया। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चंस लिखते हैं एक साथ, फिर से एक साथ क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, आंसर तो कुछ भी होता है, बात है प्रायोरिटी की बेटा, हमें प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी देनी है हमें। हाँ वैसे भी कर सकते हैं अनूप।
चलिए नेक्स्ट 7584562467 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 2367, ऑप्शन बी 2451, ऑप्शन सी 25 2531, ऑप्शन डी को चलो अभी लिखता हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 326543764673। ऑप्शन ए 2154354625475784 है। नेक्स्ट 149 38 159 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 1640 26। नेक्स्ट 33516 98 987 क्वेश्चन मार्क 867 86 870 5। चलिए सचिन। तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जो एनालॉजी के लॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनाने हैं। हालांकि अभी हम इलॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिलहाल आप लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। अभी हम लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, अभिषेक, प्रियांशु, मनीष, राजेश्वरी, गुड, देश, जॉब। देखो नंबर जो है वो बहुत बड़े हैं। जब 4 डिजिट का नंबर है तो डेफिनेटली ना क्यूब, ना स्क्वायर, ना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही यहां पर चल सकता है। अगर हम देखें तो बेटा -2 है, देखो। तो हम यही करेंगे, -2 कर देंगे। 3 - 2 1 7 -2 5 6 -2 4 4 -2 2 2451। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्योंकि इतनी बड़ी डिजिट में ना तो क्यूब है ना स्क्वायर है ना वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन काम करेगा। यहाँ पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है। 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 6 1, 3 माइनस 2 1 1, ये है प्लस 1 1 1 1, यहाँ पर प्लस 1 1 1 1, तो 5 7 8 4, 5 7 8 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर भी ना क्यूब ना स्क्वायर ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन, ये भी डायरेक्ट उसी पर बेस्ड है। 18 माइनस 9 9, 2 12 माइनस 4 8, प्लस 89 है, तो प्लस 89 248 प्लस 89, और ये भी डायरेक्ट, ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे। माइनस है 119 माइनस 119, 17 माइनस 9 8, 7 माइनस 1 6 माइनस 1, ठीक है सारे के सारे। अरे हमें कैसे पता चला 2 2 2 होगा? आप देख नहीं रहे हो बेटा, ये -2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे यार 7 5 8 4 माइनस 5 3 6 2 2 2 आ गया, तो इसमें से ये कम कर दिया। हाँ जी मयंक, ऑलमोस्ट अराउंड आप लोगों की अभी बची हुई हैं, अभी तो 20-25 क्लासेस बची हुई। लव यू, आप ब्रह्मा हो सर, आपका कोई तोड़ नहीं। चलिए सर, 7584 मीन्स 12 12, सेम 5362 मीन्स 8 8, तरह भी कर सकते हैं, है? नहीं 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 धर्मेंद्र, वो जो आप पैटर्न बना रहे हो ना बेटा, वो इलॉजिकल पैटर्न है, और इलॉजिकल पैटर्न तब फॉलो करते हैं जब कोई लॉजिकल सीक्वेंस ना बने। अभी तक हमने एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए है ना, 20-25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन ना लॉजिकल थे, सारे के सारे क्वेश्चन लॉजिकल थे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक था, ठीक है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक था विशाल, है ना जी। अब चलो, अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जिस क्वेश्चन में जो भी लॉजिक मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, उनमें से कोई भी लॉजिक काम नहीं करेगा, उनमें से कोई भी लॉजिक काम नहीं करेगा। तो हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? जैसे ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, जो लॉजिक्स मैंने आपको बताए हैं, जरा उन लॉजिक्स को एक बार जल्दी से अप्लाई करके देखो, है ना। जो लॉजिक्स मैंने आपको बताए हैं, उन लॉजिक्स को एक बार जल्दी से अप्लाई करके देखो। तनिष्क, यू आर द जेम ऑफ करियर विल सर जी, utmost रेस्पेक्ट फॉर। आप हर एक दिन अपना अस्त्र निकालते रहते हैं। मजा आ गया। हाँ जी, अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ना तो क्यूब है ना स्क्वायर है, ना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, और ना ही एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो जिस क्वेश्चन में ये चारों ना हो, वो होते हैं इलॉजिकल क्वेश्चन। अब जैसे मैंने आप लोगों को नंबर सीरीज में इलॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करना बताए थे, अच्छा याद करो नंबर सीरीज में इलॉजिकल पैटर्न कैसे बनता था। तो जब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते थे मन की आंखों से, है ना, लेकिन यहाँ पर इतना ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इलॉजिकल क्वेश्चन का मतलब ये है, इलॉजिकल क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कि ये जो नंबर हम पढ़ते थे लॉजिकल क्वेश्चन में, इसको हम पढ़ते थे 365, 365, यही पढ़ते थे ना लॉजिकल क्वेश्चन में। लेकिन इलॉजिकल पैटर्न में इसको 365 नहीं पढ़ोगे,
इसको 3, 6, 5 ये 3 अलग अलग डिजिट बना दो। बस यही इलॉजिकल पैटर्न है कि 3 अलग अलग डिजिट बना दो। 365 मत पढ़ो, इसको 3, 6, 5 ये 3 अलग अलग डिजिट बना दो और सोचो 3, 6, 5 का यूज करके 90 कैसे बन सकता है। 3, 6, 5 का यूज करके 90 कैसे बन सकता है, ये सोचो जरा। सर ये आसान हो गया। 3 चिंग 18 पंजे 90, 6 दूनी 12 तिया 36। तो ये है इलॉजिकल पैटर्न। यहां पर नंबर नहीं, वो इंडिविजुअल डिजिट कंसीडर होती है। इंडिविजुअल डिजिट कंसीडर होती है, वहां पर वो नंबर कंसीडर नहीं होता है। ठीक है। और इलॉजिकल पैटर्न तभी लगाओगे बेटा जब लॉजिक ना हो। अगर लॉजिक है तो फिर इलॉजिकल पैटर्न अप्लाई नहीं होगा। ऑप्शन ए 68, ऑप्शन बी 96, सी 42 एंड डी 50 एंड डी। हाँ जी अंशुमन, वेरी गुड जॉब। देखते ही सॉल्व। हरिकेश गुड जॉब। अभिलाष, हितेश वेरी गुड जॉब। राकेश, धर्मेंद्र, पिंटू, प्रवीण वेरी गुड जॉब। संदीप, विकास, धर्मबीर, पंकज, गोपाल, प्रवीण, मदन, प्रियांशु, पंकज, शुभम, गिरिराज, सुरभि, कपिल, पंकज, नीत, पीके वेरी गुड जॉब, वेल डन, गुड जॉब। तो बेटा ये भी क्वेश्चन इलॉजिकल क्वेश्चन है, पूछो क्यों। सर अकॉर्डिंग टू लॉजिक 9 इंटू 7 63 होता है। तो सर अकॉर्डिंग टू लॉजिक 14 इंटू 7 सर 98 होता है। बट 98 ऑप्शन गिवन नहीं है। बट 98 ऑप्शन गिवन नहीं है, तो जो लॉजिक है वो ऑप्शन गिवन नहीं है। इट मींस इसीलिए इसीलिए हम इसको इलॉजिकल पैटर्न बना देंगे। कैसे बना देंगे, अब ये 63 नहीं, ये 6 और 3 है। तो 6 और 3 9 और 6 और 8 14। 6 और 3 9, 6 और 8 14। अब हमने इसको इलॉजिकल पैटर्न बना दिया। ठीक है, हमने इसको इलॉजिकल पैटर्न बना दिया। टू 48, 328, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। 248 3, 328 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 3 4 5 6 चार ऑप्शन है, 3 4 5 6। 3 4 5 6। अरे बहुत तेज हो गए हो तुम लोग, देखते ही पहचान लेते हो अब तो लॉजिकल क्वेश्चन को। सर 24/8 3, तो सर 32/8 4। 24/8 3, 32/8 4। देखा कितने खतरनाक हो गए हो आप लोग, ये इलॉजिकल क्वेश्चन को भी देखते ही पहचान रहे हो, हैं मेरे बिना कहे। मानना पड़ेगा आप लोगों को। 6 2 2 2 7 क्वेश्चन मार्क 336 350 343 210। आपकी कृपा है। 6 2 2 2 7 क्वेश्चन मार्क 336 350। सत्येंद्र यादव बेटा तुम बहुत पीछे चल रहे हो। गुड जॉब प्रियंका, वेरी गुड। नीत, राकेश। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं दिखा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पता है क्या लॉजिक लगा रहे हैं, सर 2 और 2 4 और 2 6 बन गया। अरे बेटा ऐसे तो तब सोचोगे जब लॉजिक ना हो, लेकिन इस क्वेश्चन में तो लॉजिक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। अरे 2 और 2 4 और 2 6 तो सब सोचोगे जब ये इलॉजिकल क्वेश्चन हो, बट ये इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है। वैसे तो हमें इलॉजिकल क्वेश्चन में सोचना है बेटा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है।
ये लॉजिकल क्वेश्चन है। 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब प्लस 7, 350। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7। ऐसा थोड़ी कि अब हर क्वेश्चन इलॉजिकल। तो इलॉजिकल तो तब होगा ना जब लॉजिक ना निकले, जब लॉजिक ना निकले। ठीक है। हाँ, तो इतना भी तेज पढ़ने की कोशिश मत करो कि हर क्वेश्चन को ही। चलिए यही मैं आपसे 72, 18, 56 क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 20, सी 20, डी 16। 83, 25, 39 क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 16। 47, 65, 59 क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 110, डी 106, डी 11। चलो बनाओ। आप क्रिकेट खेलते तो उसको भी रीजनिंग बना देते और हर वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतता। आप रीजनिंग के ससुर हो। अबे कहाँ कहाँ से वर्ड लेकर आते हो तुम, हाँ? कोई कभी रीजनिंग के फादर, कभी ग्रैंड फादर, हैं? आज तो ससुर बना दिया मुझे। अबे रीजनिंग मेरी दामाद थोड़ी है। अब रीजनिंग दामाद हो जाएगी मेरी तो उसकी। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन गणेश मैं नहीं पढ़ाऊंगा। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी रीजनिंग के सिलेबस में नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर हम नहीं पढ़ाएंगे। देखो कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही मतलब होता तो बहुत इजी चैप्टर है ना? फेवर, फेवर कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। जैसे एक ताश के पत्ते में से हुक्म का पत्ता आने की क्या प्रोबेबिलिटी है,
तो हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13। तो फेवर कंडीशन ऊपर, टोटल कंडीशन कितनी है? टोटल कितने पत्ते हैं? तो होते वैसे बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये पूरा चैप्टर जो है ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस चैप्टर को हम नहीं पढ़ाएंगे। मैथ्स के अंदर आता है प्रोबेबिलिटी प्रेसिडेंट। चलो भाई, तो देखो ये इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये लॉजिकल क्वेश्चन था। अब यहां पर आ जाओ सर, अगर हम लॉजिक की बात करें तो इसमें लॉजिक तो है सर, अगर हम लॉजिक की बात करें तो लॉजिक तो है सर। लॉजिक क्या है? 18 इंटू 4। तो सर अगर ऐसी बात है तो 14 इंटू 4 होता है 56। लेकिन दिक्कत यह है सर 14 कहीं ऑप्शन दे नहीं रखा, तो जो लॉजिक आना चाहिए वो लॉजिक दे नहीं रखा। जो लॉजिक आना चाहिए, है ना, जो लॉजिक आना चाहिए वो लॉजिक दे नहीं रखा, तो इसका मतलब इसको इलॉजिकल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। तो अब ये 72 नहीं बेटा, ये 7 और 2 है, तो 7 और 2 9, 9 दूनी 18, 5 और 6 11, 11 दूनी 22। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 16 भी सोच रहे होंगे, पता है कैसे? वो 16 ऐसे सोच रहे हैं, 8 और 1 9, 9 8 72, 6 और 1 7, 7 8 56। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दोनों लॉजिक अपनी जगह सही है, मतलब दोनों एक ही लॉजिक है, 7 और 2 9, 9 दूनी 18, या फिर 8 और 1 9, 9 8 72। बट आप प्रायोरिटी किसको दोगे? बट आप प्रायोरिटी किसको दोगे, लेफ्ट से राइट को या राइट से लेफ्ट को? सर हम प्रायोरिटी देंगे लेफ्ट से राइट को, इसीलिए यहाँ पर 22 ही कंसीडर करोगे, ना कि 16, ठीक है। पेपर कटिंग भी होगा, क्यों नहीं होगा। अब यहाँ भी कोई लॉजिक नहीं है। 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 माइनस 9 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 माइनस 9 6, 6 का स्क्वायर 36। इस क्वेश्चन पर आ जाओ, और ये भी क्वेश्चन ना इलॉजिकल पैटर्न को ही फॉलो करता है। हालांकि ये भी क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न को ही फॉलो करता है। इसका आंसर क्या बनेगा? 47 65 59 वॉट। हाँ जी सर, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 65, 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 106, 106 बिल्कुल सही कहा शुभम चंदन आपने, प्रियांशु, हाँ जी। तो देखो, एनालॉजी में अब आगे से याद रखना, एनालॉजी में आगे से याद रखना बेटा, एनालॉजी हमेशा ऑप्शन पे डिपेंड करेगी, और किस तरीके से लॉजिक्स हमें लगाने हैं, किस तरीके से लॉजिक्स हमें बनाने हैं, ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 16 प्लस 49 65, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 25 106, ठीक है। हाँ जी, तो फाइनली एनालॉजी कंप्लीट हो चुका है। छोटा सा ही चैप्टर था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर था। लेकिन अब आज के बाद सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो गए होंगे, और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि अब हमें कौन सा लॉजिक चलाना है, कब कौन सा लॉजिक फॉलो होता है। अब जो हम कल टॉपिक कराएंगे वो कराएंगे मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर कराएंगे कल, फिर पढ़ाएंगे ऑड वन आउट, और फिर कोडेड इक्वेशन। तब जाके ये नंबर सिस्टम फाइनली खत्म हो जाएगा, ठीक है, तब जाके नंबर सिस्टम फाइनली खत्म हो जाएगा। बेटा 7 और 4 11, 6 और 5 11, 9 और 5 14, 9 और 5 14, लेकिन बेटा ये 5959 है ना, तो मतलब सेम डिजिट नहीं रखते कभी भी। अगर एडिशन का कंसेप्ट होगा ना, तो यहाँ पर डिजिट चेंज होगी, रिपीट नहीं कर सकते, उसी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, उसी डिजिट को हम रिपीट नहीं कर सकते। एक सेकेंड होल्ड करना बच्चों।
एक सेकेंड होल्ड करना बेटा। दुनिया में आपके अलावा कोई भी इतनी अच्छी रीजनिंग नहीं पढ़ा सकता। सर एक टीचर ने क्वेश्चन पूछा था, सॉल्व नहीं हो रहा, मैंने ग्रुप में डाला था, सॉल्व प्लीज। अविनीश यादव क्या क्वेश्चन है बेटा? कौन सा क्वेश्चन है ऐसा जो किसी टीचर ने पूछा और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, और आपने किस ग्रुप में डाला? टेलीग्राम ग्रुप में? क्यों भाई? सर आज हमारा बर्थडे है। विपिन, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड ब्लेस यू, जल्दी से गवर्नमेंट जॉब लो आप। मेरी शुभकामना आपके साथ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हाँ, किसने क्वेश्चन डाला है? अविनीश यादव। कौन सा क्वेश्चन है जो टीचर ने दिया तो मैं सॉल्व नहीं होगा? अब इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं बेटा। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? चैप्टर का नाम बताओ। अंशुमन, 647225 734141 6582 वॉट। चलो, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है तो बेटा लिख ही दो तुम वेन डायग्राम का क्वेश्चन। अब मुझे मिल भी नहीं रहा कौन सा क्वेश्चन है। या तो बेटा एक क्वेश्चन है, अंशुमन की तरफ से एक क्वेश्चन आया है, जरा उस क्वेश्चन को देखना। मैं अभी बोर्ड पे नोट कर देता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन है 647225 734341 6582 क्वेश्चन मार्क 16 18 13 14। ये क्वेश्चन है जी। हाँ बेटा, लेकिन उससे पहले उस पुराने फोन में लॉग आउट कर लेना बेटा। एक और क्वेश्चन है सुमित का, 12 120 10 क्वेश्चन मार्क 91 99 121 89। ठीक है जी। हाँ जी, तो यहाँ पर इंडिविज 6 और 4 10 और 7 17 और 2 19, 7 और 3 10 और 4 14 नहीं बनेगा। सोचो, बनाओ लॉजिक बेटा, यहाँ से क्या लॉजिक बना सकते हो? हाँ जी, सोचो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से बताओ। लॉजिक बताओ, लॉजिक डायरेक्ट लॉजिक। 6 और 4 का डिफरेंस 2, पिंटू ने बता दिया। 7 और 2 का डिफरेंस 5, इलॉजिकल क्वेश्चन है। 7 और 3 का डिफरेंस 4, 4 और 3 का डिफरेंस 1, 6 और 5 का डिफरेंस 1, 8 और 2 का डिफरेंस 6। पिंटू ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, नेहा ने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो तुम्हें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। 6 - 4 2,
7 माइनस 2 5, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 5 1, 8 माइनस 2 6। इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दो फटाफट से, लॉजिक बता दो, लॉजिक। चलो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, मुझे कल याद दिला देना अंशुमन, ठीक है? कल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, अभी क्योंकि टाइम हो गया। कल एक बार मुझे याद दिला देना, तभी ये क्वेश्चन पूछा था। प्रियांशु, ए भाई अभिषेक यादव, तो इसको हम कल सॉल्व कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा, इस क्वेश्चन का और आंसर दो फटाफट से, तब करेंगे। थैंक यू सो मच। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ बेटा। हाँ, बारिश बहुत हो रही है हर जगह, पानी बहुत भरा। लॉजिक बताओ, लॉजिक, सीधा लॉजिक। बेटा 12 माइनस 1 11, 11 का स्क्वायर 121, 10 माइनस 1 9, 9 का स्क्वायर 81, 80 ऑप्शन दे नहीं रखा बेटा। ओके, 12 इंटू 11 माइनस 12, 10 इंटू 11 110 माइनस 12। तो ऑप्शन कहाँ आया बेटा इससे? हाँ, अच्छा, 12 गुणा 11 माइनस 12, 10 गुणा 11 माइनस 10। अबे यार, तो ये तो इंटू 10 नहीं हो गया सीधा सीधा यार, इंटू 10 हो गया, इतना घुमाने की क्या जरूरत है? लेकिन इंटू 10 पे भी ऑप्शन दे नहीं रखा बेटा, इंटू 10 पे भी ऑप्शन दे नहीं रखा। 100 ऑप्शन दे नहीं रखा ना, हमने सीधा सीधा इंटू 10 कर रहे हो ना आप लोग, इंटू 10 वाला ऑप्शन दे नहीं रखा इसमें, इंटू 10 वाला ऑप्शन दे नहीं रखा। चलो, तो इसमें कोई लॉजिक समझ तो आ नहीं रहा वैसे। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 और 0 1, 9 और 1 10। कोई लॉजिक बनता हुआ दिख नहीं रहा इसके अलावा, इसके अलावा कोई लॉजिक दिख तो रहा नहीं है, ठीक है सर। अगर यहाँ पर जहां तक 81 और ऑप्शन था, अबे तुम तुक्का क्यों लगा रहे हो बेटा? अगर 81 ऑप्शन था तो फिर 81 नहीं, 80 ऑप्शन होगा। अब वो तो फिर मैं कहता रहा हूँ ऑप्शन पे डिपेंड करेगा फिर तो, क्योंकि 12, 11 का स्क्वायर माइनस 1, 10, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 80। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर।